अब्बा मैं सोई नहीं हूँ, तुझसे बातें करने का जी कर रहा था, तेरी मीठी बोली याद आ रही थी, तेरी बेटी कहना याद आ रहा था। अब्बा जी तेरी बेटी 12 दिन जाग करके तेरा इंतजार करती रही है, आओ अपनी बेटी से बातें करो। इतना कहते कहते हजरत सकीना की हिचकी बन जाती है, सरे इमाम सकीना की गोद में है, लबे अक़दस हिलते हैं, आवाज आती है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटी ने बाप के लबों से तिलावत सुनी है, कलेजा ठंडा हो जाता है, कहती अब्बा इजाजत दे, फजर का वक्त हो रहा है, तूने जाते जाते कहा था बेटियों नमाज न छूटे। अब्बा मैं गवाही देती हूँ किसी की नमाज नहीं छूटी है, किसी का पर्दा नहीं छूटा है। ओ खुदा के वास्ते जरा समझो तो सैयदों को, इनके नाम पे ढोल बजाते हो, इनके नाम पे बेटियों के पर्दे उतारते हो, ताज़िए के नाम पे तुमने औरतों को बेपर्दा करके लाके खड़ा कर दिया। गैरत आनी चाहिए। 10 तारीख में एक नहीं 72 लाशें हैं, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं उतरा है, किसी की आवाज नहीं निकली है। और खुदा की कसम करबला तो करबला, करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब ने शरीयत और हया को नहीं छोड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मदीने लाने के बाद हुजूर के रोजे पे कहा था, नाना गवाह हो जाना, मैंने हुसैन का किया वादा पूरा कर दिया है। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरे असगर को मदीने पहुंचा देना। देखो हुसैन मैंने तुम्हारे असगर को मदीने पहुंचा दिया है, तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनब संभाल के लाई है इमाम सज्जाद को मदीने तक, तभी तो मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। खुदा की कसम हमारा बेटा मिनिस्टर बन जाए, हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, हम इस खबर पे इतने राजी नहीं होते हैं जितनी खुशी इस बात से होती है मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बनाए गए हैं। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। हाँ वो खुशनसीब होंगे जो जन्नत में जाएंगे, किसी को हसन की सरदारी मैसर होगी, किसी को हुसैन की सरदारी मैसर होगी। अल्लाह हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। तवज्जो है सारे लोगों की। सादात इकराम कहां से चले, कहां से? मिंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर लूं। कहां से? कितने सीधे लोग हैं माशाल्लाह। भाई नस्ल हुजूर की है तो फिर मदीने से ही चली ना। कहां से चले? मदीने शरीफ से। मदीने शरीफ से आज ये देखो, एक बात कह दूं मैं कि ये नस्ल चलती है मदीने शरीफ से और पाई पूरी दुनिया में जाती है। मेरे मुर्शिद इजाजत आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती बिलग्राम शरीफ आप एक दिन फरमाने लगे कि सब्र असल में सिर्फ सैयदों का हिस्सा है। सब्र असल में सैयदों का हिस्सा है। पूरी जिंदगी सैयदों को सब्र ही में गुजर जाती है। कहने लगे हम तो रहने वाले मदीने के थे, हमारा आबाई वतन तो मदीना शरीफ है, और फिर मदीना शरीफ भी वो शहर है जहां से परिंदे भी प्यार करते हैं, जिस शहर से हवाएं भी प्यार करती हैं, जिस शहर पे चांद की चांदनी कुर्बान होती है, सितारों की चमक जिस जमीन के जर्रों पर वारी जाए उस जमीन को मदीना शरीफ कहा जाता है। भाई अगर हर किसी को मदीना इतना प्यारा है तो फिर सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा। सैयदों को मदीना कितना प्यारा होगा। कहते हैं लेकिन फिर भी हमने मदीना छोड़ दिया, हमें छोड़ना पड़ा मदीना। क्यों? कहा जुल्म इतने हुए। फिर खुद फरमाते हैं कि ये जो आजमाइशें रही, ये जो शरीरों के शर और जालिमों के जुल्म रहे, इसमें भी रब की हिकमत थी। क्या? तो मुस्कुरा के कहने लगे जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां सैयद जाते रहे वहां वहां मुस्तफा का दीन जाता रहा है। और मैं तो और पढ़ के बात कह दूं, अगर हजम कर किया जा सके तो
खुदा की कसम, दीन की बुनियाद में जो हुजूर के घर का लगा है ना, वो किसी का नहीं लगा है, वो किसी का नहीं लगा है। जितना दीन की बुनियाद में हुजूर के घर का लगा है, उतना बाहर वालों का नहीं लगा है। दीन की बुनियाद में क्या क्या ना लगा। आप अगर सैयदों की नानी की बात करें, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिका अरब कहा जाता था, है ना। आज तो कागज के नोट हैं, कागज के। उस वक्त पैसे सोने के होते थे। कागज के जेब में रख के बंदा फट जाता है। 2-4 गड्डी जेब में आई तो सोच रहा है इसे किधर निकाला जाए, कोई नहीं मिला, पड़ोसी के सर में लठ दे मारा। 50,000 डॉक्टर को, 50 थाने में। निकल गई गर्मी, निकल गई गर्मी। ये हमारी कंडीशन है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, सैयदों की नानी, जिनको मलिका अरब कहा जाता है, इतने पैसे वाली थी कि आप जो कपड़े पहनती थी ना, उसमें सोने के तार पड़े होते थे। सोने के तार। आज नाक की क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी लौंग गिर जाए तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती हैं औरतें। यहीं गिरी थी, पूरी ले गई होगी। मजीदन के पास देखो, हालत खराब है। खदीजा तेरी मोहब्बतों पे कुर्बान जाए, तेरी अजमतों पे कुर्बान जाए। सोना इतना था कि अगर ढेर लगा दिया जाता तो इस पार वाले को उस पार का नजर नहीं आता, और उस पार वाले को इस पार का नजर नहीं आता। लेकिन जब मेरे हुजूर के निकाह में आने का शरफ मिला, सारी दौलत के दरवाजे खोल दिए, ऐलान कर दिया, महबूब ये मेरा नहीं, ये तेरा है, जहां आपकी मर्जी करे वहां खर्च कर दे। मेरे नबी ने सारी दौलत दीन पे लगा दी, दीन पे लगा दी। मैं ये सैयदों की नानी की बात कर रहा हूं। और फिर तारीख ने वो वक्त भी दिखाया कि जिसके लिबास में सोने का तार होता था, जब बिस्तरे मर्ज आया और बिस्तरे मर गया, तो उसी खातून के कपड़ों में सोने के तार के बजाय कई कई पैबंद लगे थे, कई कई पैबंद। नफीसा आई, आपकी सहेली थी, कहने लगी खदीजा, मक्के वाले बातें कर रहे हैं। अगर खदीजा ने ना खुदाओं को नाराज न किया होता तो आज ये हश्र नहीं होता, आज ये हश्र नहीं होता। खदीजा वक्त मान जा, अब भी छोड़ दे इस दीन को, अपने पुराने धर्म में आ जा। फरमाने लगी, नफीसा जो तू मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है। का क्या मिला इनके दामन में आकर के, गुर्बत, भूख, प्यास। कहते खुदा की कसम नफीसा तूने समझा नहीं है, जो इनके कदमों में बैठ करके भूख बर्दाश्त करने का मजाक है, वो इन्हें छोड़ करके सोने के टुकड़ों पे पलने में कोई मजा नहीं आता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, यादगारे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानियां रही। और फिर इन्हीं के शिकम से वजूद पाने वाली जात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। इन्हीं के शिकम से पैदा होने वाली जात। और परवरिश, खुदा की कसम, अगर परवरिश करने वाली जात खदीजतुल कुबरा की हो तो मां को फातिमा ज़हरा ही होना चाहिए। कैसी परवरिश की, ऐसी परवरिश की कि बेटी को कभी सोने का लालच नहीं लगने दिया, कभी हीरे जवाहिरात का लालच नहीं लगने दिया। और फरमाया, बेटी मेरे बाद महबूब की जिम्मेदारी तेरे कंधों पे होगी। आखिरी वक्त में भी बेटी को समझाया, फरमाया था मेरे बाद महबूब को कमी ना होने देना। वाहरे फातिमा तेरे जैसी होनहार बेटी, ऐसी फर्माबरदार बेटी, पूरी जिंदगी हुजूर को किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। और जब कभी खातून जन्नत की मोहब्बतें और खिदमतें हुजूर देखते थे, फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। ये फरमाया करते थे, यानी आका फरमाते थे, माँ की कमी जिसने मेरी पूरी की है वो मेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। वो जात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की है। हुजूर की खिदमत में दिन गुजरे, फिर वो वक्त भी आया कि आपका निकाह हुआ,
मौलाए कायनात मौला अली के घर तशरीफ लाई। मैं आपसे रुक के एक बात कह दूं यहां पे, आप गौर करें, हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली ही से हुजूर ने किया, जबकि बड़े बड़े अमीरों के भी रिश्ते थे, पैसे वालों के भी रिश्ते थे। कभी कभी तकलीफ भी होती है, कुछ छछूंदर आते हैं, आएंगे शायद अहले बैत की मोहब्बत का झांसा दिखा कर देख करके और कहेंगे नहीं नहीं जी, अबू बकर उमर की तो अली से बनती नहीं थी। एक तो माज़अल्लाह यहां तक बकवास कर रहा था कि खातून जन्नत का विसाल नहीं, उनका मर्डर किया गया था, विसाल नहीं हुआ, उनको कत्ल किया गया। और एक कुत्ते ने यहां तक लिखा कि लोग इतनी नफरत करते थे खातून जन्नत से कि इनके जनाजे तक में शामिल नहीं हुए। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले लोग हैं, हम जानते हैं तारीख हम कभी उल्टी करके नहीं सीधी करके पढ़ते हैं। तारीख पढ़ें तो पता चल जाएगा हजरत अली को निकाह का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी। खातून जन्नत से जो निकाह का सबसे पहला मशवरा दिया वो हजरत फारूक आजम की जात है, और जिसने निकाह में जहेज दिया वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, और जिसने खर्च उठाया निकाह का उसी जात को हजरत उस्मान गनी कहा जाता है। इनमें तो आपस में इतना प्यार था और आकर के छछूंदरों ने झगड़ा पैदा कर दिया। तारीख का ये बाप पलट करके देखो, अल्लाह अकबर, निकाह हुआ हजरत अली का हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा से। निकाह के बाद आपके आंगन में पहले खिलने वाले फूल को हसन कहा जाता है। आप 15वें रमजान को तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन खातून जन्नत की अजमतों को सलाम, उनकी पारसाई को सलाम, उनकी पाकीज़गी को सलाम। जाओ पूरी दुनिया घूम के आ जाओ और जाकर मुजायजा ले लो, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी गोद में अल्लाह रहमत या नेमत अता करे, यानी कि उसकी गोद में कोई बच्चा आए और उसको औरत वाले हमारी साथ लाहिक ना हो, ऐसी कोई औरत नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई औरत ऐसी नहीं है जिसकी नमाज कज़ा ना होती हो, जिसका रोजा कज़ा ना होता हो। हर औरत की जिंदगी में कुछ खास अय्याम आते हैं जिनमें रोजा नमाज की इजाजत नहीं है, मगर वाह रे फातिमा, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी तहारत को सलाम। अल्लाह ने एक नहीं 3 बच्चे अता किए हैं, लेकिन एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ है। हालत तो देखिए, आप सहरी के वक्त में हसन आ रहे हैं, फजर की नमाज खातून जन्नत मुसल्ले पे पढ़ रही है, इमाम हुसैन आ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है, सैयदा ज़ैनब आ रही है, असर की नमाज मुसल्ले पे हो रही है। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नजासत नहीं छूती है, नापाकी नहीं लगती है। मेरे नबी ने कहा खबरदार, याद रखो मेरी बेटी फातिमा है, उसे नापाकी छू भी नहीं सकती। आका किस लिए, क्या वो इंसान नहीं है? मेरे नबी ने कहा था सुनो, फातिमा इंसानी लिबास में रब ने जन्नत की हूर उतार डाली है और हूरें कभी नापाक नहीं हुआ करती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये खातून जन्नत है, ये खातून जन्नत है, ये सैयदों की माँ है, ये खातून जन्नत है। इतनी पारसा, इतनी पारसा। कुछ चीजें तो बच्चों के लिए बड़ी जरूरी होती हैं, फिर इनके बच्चे कैसे। मेरे इमाम ने ना सारे दुख दर्द दूर कर दिए, सारी टेंशनें मिटा दी 2 बातों में। कहते हैं चक्कर में न पड़, हुजूर की चौखट है, लिमिट में रहे, औकात में रहे। हिसाब लगा तो सोच समझ के लगा, कहाँ का लगा रहा है। फिर आप बताएं ना क्या है। फरमाने लगे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा तेरा तेरा। अगर मैं ये कहूं तो बिल्कुल बजा है, सैयद हूर के बेटे हैं, सुभान अल्लाह, सैयद हूर के बेटे हैं, सैयद नूर के बेटे हैं। हाँ, खुदा की कसम सोच तो सही, अगर माँ अज़मतों वाली है तो बेटा कितनी शान वाला होगा, बेटा कितनी शान वाला होगा। लोग कहते हैं हैरत है, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा तुम्हें हैरत है, मुझे हैरत नहीं, मुझे हैरत नहीं। आप कहेंगे कैसे सर कट जाएं और नेज़ों पे कुरान की तिलावत होती हो। मैंने कहा तुमने नहीं समझा, माँ फातिमा होती है ना तो फिर बेटों पे लाजिम होता है कि कट भी जाए सर तो नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। ये माँ की तरबियत और परवरिश का नतीजा है। आज ना अल्लाह माफ करे,
कई मौलवियों को भी खुजली हो गई, ढोल बजाने पे पूरे ही डटे पड़े, है ना। इतना बड़ा मौलवी नहीं जितना बड़ा ढोल लटकाए घूम रहा, कतई गैरत ही नहीं आ रही है। पहले तो मसला यह ऐसे निबट गया था कि इस हाथ से बजाओ तब भी हराम है और इससे बजाओ तब भी हराम है। ये पूरा ढोल लटकाए घूम रहा, हवाले लटकाए फिर रहे हैं। हाँ, दोनों से ना इसका बस चले तो ये चढ़ के बैठ जाए, चढ़ के बैठ जाए, गैरत कर। आज वाकई उम्मत का ये हाल है हजरत। आज उम्मत उस चौराहे पे खड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा जाएं तो किधर जाएं। हाँ, जो ढोल को नाजायज कह रहे हैं वो भी अपने आप को रज़वी कहते हैं, और जो जायज करने की कोशिशें कर रहे हैं वो भी रज़वी कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। अब सीधा मुसलमान बेचारा किसे माने, किसे माने? मैं एक सीधी बात बता दूं, सुने, अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। दो रोटी खाते हैं सारे लोग, रोटी खाते हैं ना सारे लोग, घास तो नहीं खाते ना? बोले हैं, सर ना हिलाएं, रोटी खाते हैं कि नहीं? अच्छा, खा के भी आए कि खाली लंगर के सहारे आए थे? खा के आए, ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सहारे चले आए। हाँ, नहीं तो कम से कम इतना खा के आया करो, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है कि यहां बैठ के बोलने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए जरा वो बोले या रसूल अल्लाह। अपने घर की कोई बात खराब नहीं होने देता है ना। बात रोटी की आ गई, सारों ने जोर लगा दिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबको रिस्क हलाल अता फरमाए। चलूं आगे, मैं जो बात कह रहा था, मैं क्या कह रहा था आपसे अभी, अक्ल सलीम रखते। अच्छा चलो करबला देख लें। ये सारा ड्रामा करबला को लेके ही तो कर रहे हैं ना ये ढोलक वाले लोग। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? बोले अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके, सैयदों के सदके, नजफ अशरफ के रास्ते, करबला के रास्ते, हुजूर के मदीने की अल्लाह हाज़री नसीब फरमा दे। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? और जोर से 7 तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें किस तारीख में हुई? जी सलामत रहे माशाल्लाह। कितनी तारीख में शहादतें हुई? 10 तारीख में शहादतें हुई है ना। अच्छा एक बात बताओ, 7 से लेके 10 तक किसी किताब, किसी रिसाले, किसी मुअर्रिख, चलो इससे भी हट के कि कुछ उलूम सीना बसीना होते हैं, कोई उसका रावी हो, कोई बता सकता है कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक हुसैन के खेमे से ढोल तो क्या लंगाड़े की भी आवाज आई हो? लंगाड़ा समझते? समझ गया ना क्या बोलते हैं? है ना। तो ढोल बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है, ढोलकिया सी जो होती। पूरे 7 से लेके 10 तक कोई बता सकता है हुसैन के खेमे से ढोल या ताशे की आवाज आई? बोले बचपन से सुनते सुनते हम भी इतने बड़े हो गए, आपके बाल सफेद हो गए, आज तक किसी मौलवी ने बताया कि अली अकबर के हाथ में किसी ने ढोल का डंडा देखा था, ताशा देखा था? लेकिन खुदा की कसम अपने तो अपने गैर भी ये कहेंगे कि पानी बंद हुआ या खुला रहा, मसला वो नहीं है। लेकिन खेमों की जो कंडीशन थी, 7 से लेके 10 तक प्यासे तो रहे, लेकिन खेमों में 2 चीजें बाकी थी, या तो कुरान बाकी था या रब की नमाज बाकी थी। इन 2 चीजों के अलावा खेमे के अंदर बताओ क्या था? है एक मौलवी कह रहा जी डीजे को हराम कह रहे हो, बारात के तुम्हें खाली यही गाने ही दिख रहे, और चीजें भी हराम को मौलवी कह रहा है। क्यों, तू भी नाचेगा क्या? मदारी बनने की आदत बना ली है भाई। उलमा की जिम्मेदारी है, जो गलत देखते हैं वो बता देते हैं। अमल कराना इनका ये किसी का काम नहीं है, अमल कराना ये रब का काम है। हम सब की ड्यूटी खाली बताना है, मानो या मत मानो, हमारा बताना फर्ज है। तो इस चीज पे भी तमाशा हो रहा है। आप मुझे बताएं कितनी चीजें थी मैदान करबला में हुसैन के खेमे में? जोर से कितनी? पहली, दूसरी, न इन्होंने नमाज को छोड़ा, न इन्होंने कुरान को छोड़ा। इतने पक्के नमाजी और कुरान के कारी थे, खुदा की कसम आप खुद अंदाजा लगा ले। लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। मैं कहता हूं हुसैन नेज़े पे आ गया तो कुरान हुसैन की जबान पे खुद आ गया।
गोया कुरान कह रहा था तूने प्यास के बाद भी हमें नहीं छोड़ा, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात, नमाज की बात, जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें, अमर इब्न साद ने हिसाब लगाया, लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे। लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था सुनो मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ जो तुम मेरे साथ आए थे तुम में से किसी को ये खबर नहीं थी कि करबला में ये भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है, जाके उनकी मदद करे। जाओ वापस चले जाओ, हुसैन किसी को मजबूर नहीं करेगा। ये कहते कहते जब लोगों की आंखें भीगी हैं, मेरे इमाम ने कहा जाओगे कि नहीं। पूरी कौम पूरी जमात पे सन्नाटा है। मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग बंद कर दो, हो सकता है कोई उजाले की वजह से नहीं जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चिराग बढ़ाया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने कहा था गाजी जरा चिराग रोशन करो। जब चिराग रोशन किया गया, तारीख में लिखा है कोई बैठने वालों में तब्दीली नहीं थी। इतना फर्क आया था कि जब चिराग बंद किया गया था उस वक्त तक सिर्फ पलकें भीग रही थी, और जब चिराग चलाया गया है किसी की ताड़ी भीग गई है, किसी का दामन भीग गया है। मेरे इमाम ने कहा था जाते क्यों नहीं हो, चीखें निकल गई थी। कहा मेरे इमाम बता तो सकी तेरी अजमत ज्यादा है या हमारी अजमत ज्यादा है, बता तो सकी। ये जितने आके बैठे हैं इनमें से किसकी माँ फातिमा ज़हरा है, किसका बाबा अली है, एक के नसब में बता दे, किसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हुसैन बता तो सकी। अगर कोई तुझसे अफजल हो तो यहाँ से चले जाएंगे, और अगर तुझसे अफजल कोई नहीं है हुसैन कसम खाते हैं मर सकते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं कर सकते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए सुन्नत, सरजमीने ज्वालापुर, अराकीले कमेटी।